अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम असद मशहूर एंड वेलकम टू माय चैनल एट इंग्लिश विद असद मशहूर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ज़मीर क्या, व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ज़मीर के इकसाम कौन से हैं और कितने हैं। सो वी विल डिस्क्राइब इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब इट व्हाट इज़ प्रोनाउन। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन है क्या, एंड आफ्टर डेट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसके इकसाम कौन से हैं। सो लेट्स कम टुवर्ड्स अवर टॉपिक। सो हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्रोनाउन ज़मीर है क्या एंड इट इज़ टाइप्स। सो ये टाइप्स है इसके एम पर्सनल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन है क्या। मैं अभी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखूंगा, मैं ये रटाफिकेशन वाला जो लेक्चर है वो नहीं दूंगा। मैं ऐसे समझाऊंगा कि प्रोनाउन है क्या डिस्क्रिप्टिवली नमूने से। सो प्रोनाउन हमें ये तो पता है कि नाउन है क्या। नाउन फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे का, किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान, जानवर, किसी भी जगह या किसी भी उस ख्याल का नाम है जो हम इस्तेमाल करते हैं। सो प्रोनाउन जो इस्तेमाल होता है वो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है। अगर हम नाउन बार बार इस्तेमाल करेंगे कि वो जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। सो इसलिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पर। फॉर एग्जाम्पल असद। अगर मैं कोई भी पैराग्राफ लिख रहा हूँ या कोई भी ऐसे लिख रहा हूँ तो बार बार अगर मैं असद यूज़ करूँगा कि ये जो असद नाम है इसमें अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि असद एक लड़का है, असद एक बहुत होशियार लड़का है, असद पढ़ाता है, असद टैलेंटेड है, असद लेक्चर देता है, तो इसमें जो है असद नाम अगर मैं बार बार यूज़ करूँगा, इफ़ आई विल यूज़ अगेन एंड अगेन, देन देयर विल बी नॉट एनी अट्रैक्शन। इसमें अट्रैक्शन नहीं होगी। सो इसलिए फर्स्ट टाइम पे हम असद लिखते हैं, और अगर हम असद को अगेन यूज़ करते हैं तो उसके बजाय हम लिखते हैं ही। ही क्या है? प्रोनाउन है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी बंदे यानी लड़के के नाम के लिए। अगर मैं ये सलमा एक लड़की का नाम है, ठीक है, अगर मैं बार बार सलमा इस्तेमाल करूँगा तो ये गलत होगा। इसलिए मुझे क्या यूज़ करना है? मुझे प्रोनाउन यूज़ करना है, और सलमा के लिए क्या होगा? शी होगा। इसलिए हम नाउन को बार बार दोहराने से गुरेज करते हैं एंड वी यूज दीज प्रोनाउंस। ठीक है। प्रोनाउंस है कौन से? अभी मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन जो पहला टाइप है वो कौन सा है। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन शुरुआती प्रोनाउन है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी आदमी या किसी भी चीज़ के नाम के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि असद, बुक, सलमा, ये नाम हो गए। इसके लिए असद के लिए ही आएगा, बुक के लिए इट आएगा एंड सलमा के लिए शी आएगा। सो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है ये हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन के एलिमेंट है। सही है। ये इस्तेमाल होते हैं किसी भी चीज़, किसी भी आदमी के नाम के लिए। अभी जो इसका दूसरा टाइप है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन आइए डिस्कस करते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। अभी एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है? सब्जेक्ट। हम जहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं वो हम केसेस देखते हैं। सो सब्जेक्ट को देखने के लिए हम केसेस इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनेट केस। नॉमिनेट केस जो आता है वो नाउन को देखने के लिए आता है। फॉर एग्जांपल असद इज अ बॉय। ठीक है। असद जो है नाउन है, और नाउन अगर सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है तो ये होता है नॉमिनेट केस। नॉमिनेट केस। सो नॉमिनेट केस में हमेशा ये होता है कि हम माई सेल्फ, हिज सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ही, हिज सेल्फ हैज टू डू इट। अभी आप देखो तो ही जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है, हमने इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट की जगह पर, और हिमसेल्फ
हम इस्तेमाल करते हैं नॉमिनेट केस में। सो हिमसेल्फ हम ताकीद करते हैं, थोड़ा बहुत फोर्स करते हैं कि आपको ये काम करना है। फॉर एग्जांपल आई माई सेल्फ हैज़ टू डू इट, मुझे बजाते खुद ये करना है। सो हम जो है वो कोई फोर्स लगाते हैं या ताकीद करते हैं, ये भाई हमें ही करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है। इसलिए जो थोड़ा बहुत फोर्स दिखाते हैं या ताकीद करते हैं वो हम एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है। सो जो दूसरा है वो है रिफ्लेक्स। अभी रिफ्लेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्स एंड एम्फेटिक ये दोनों मुशाबियत रखते हैं यानी सिमिलरिटी रखते हैं। रिफ्लेक्स में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आई हैव डन इट माई सेल्फ, वहाँ पे भी माई सेल्फ हमने यूज़ किया, यहाँ पे भी हम माई सेल्फ यूज़ करते हैं। माई सेल्फ अगर हम सब्जेक्ट जो है वो नाउन है यानी नॉमिनेट कैसे नाउन सब्जेक्ट की जाय पर यानी जगह पे इस्तेमाल हुआ है, और हमने वहाँ पर नाउन के साथ हमने माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ कोई भी नाम इस्तेमाल किया हो। और अगर हम यहाँ पर माई सेल्फ जो है वो आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करें तो वो होगा रिफ्लेक्स। अगर हम सब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्स कोई भी माई सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ इस्तेमाल करें तो वो होगा एम्फेटिक। अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई भी माई सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ, दी सेल्फ, तो ये अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा रिफ्लेक्स प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर माई सेल्फ आ सकता है, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, दियर सेल्फ कोई भी आ सकता है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो ये होगा रिफ्लेक्स। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के लिए कोई भी इशारा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें जो 4 एलिमेंट्स से 4 वर्ड से हम इस्तेमाल करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अभी दिस, दैट, दीज, दोज ये हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि दिस इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हो वो हमारे सामने पड़ी है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे दिस के नाम से। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से डेट दिस इज़ माई पेन, ये पेन है और इसे मैं टच भी कर सकता हूँ, ये मेरे नियर है यानी ये जो है मेरे सामने है और मैं इसे टच भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये इस्तेमाल करूँगा दिस, ये यानी मैं इशारा कर रहा हूँ दिस इज़ माई पेन। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि डेट इज़ माई पेन, डेट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि हम उस जगह पर पहुँच नहीं सकते, हमारा हाथ जो है पहुँच नहीं सकते और वो जो है हमसे थोड़ा दूर है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई मोबाइल, सो मैं इसको टच नहीं कर सकता, तो मैं कहूँगा कि डेट इज़ माई मोबाइल, ये मेरी मोबाइल है। और दीज और दोज वर्ड्स हैं ये भी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि दीज जो लफ्ज़ है ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि दीज कोई भी चीज़ों का मजमूआ हो और अगर उसे हम टच कर सकें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डस्टर एंड मोबाइल एंड एनीथिंग अदर इंक्लूडिंग इन माई हैंड। सो अगर मैं कहूँ कि दीज आर थिंग्स, ये दीज हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैं इसको टच कर सकता हूँ। अगर ये दूर पड़ी हूँ तो मैं कहूँगा कि दोज आर माई थिंग्स, सो इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे दोज। ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को इशारा देने के लिए, पॉइंटेड आउट कराने के लिए। ये जो बात मैं कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम इशारा करते हैं। अभी जो है अभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, एक तो सारा ग्रुप होता है, सारी टीम होती है या सारा कोई भी फैमिली होती है। अगर हम बात करें किसी भी एक बंदे के लिए या किसी भी इंडिविजुअली यानी सेपरेटली के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डेट ईच ऑफ यू, अगर मैं कहूँ कि ईच, सो आप में से हर एक, मैं कलेक्टिवली किसी भी टीम की बात नहीं करूँगा, मैं हर एक बंदे की बात करूँगा जो इस ग्रुप में मेंबर हैं। इफ आई से डेट आई विल रेस्पेक्ट ईच ऑफ यू, मैं आप सब लोगों की इज्जत करूंगा। सो ईच ऑफ यू मैंने इस्तेमाल किया हर एक बंदे की, मैंने सेपरेटली कर दिया हर एक बंदे की, मैं किसी भी मजमूए की या किसी भी ग्रुप या टीम की बात नहीं कर रहा, हर एक की। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाते हैं, तकसीम में आ जाते हैं, वो है ईच, आइदर एंड नाइदर।
ये 3 वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में आ जाते हैं और हम तकसीम करते हैं किसी भी फैमिली को, किसी भी ग्रुप या टीम को, किसी भी मजमूए को हर एक एक बंदे में। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी हम सीखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन में हम दो सेंटेंस है उनको ज्वाइन करते हैं, उनको ज्वाइन करके फिर हम पेश करते हैं। इफ आई से दैट ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, ये एक जुमला हो गया। ही इज द बॉय हु लाइक्ड मी। ठीक है, हाने अभी जो इसमें वो इसमें हमने दो सेंटेंस इस्तेमाल करे। अभी ये जो वो है वो हमने इस्तेमाल किया है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो पहले हम जिस सब्जेक्ट की यानी जिस सब्जेक्ट की हम बात कर चुके हैं हम उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा देते हैं। इसमें एडजेक्टिव क्लास जो है वो यूज़ होता है, हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, ये कैसा आदमी है, क्या कर रहा है, जहाँ हमारे इसके साथ रिलेशंस कौन से है। सो ये जो मैंने किया है ही इज़ द बॉय, ये एक बॉय है, ये एक लड़का है। वो लाइक्ड मी, जिसने मुझे पसंद किया, ये हम सब्जेक्ट के बारे में यानी ही के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसलिए अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिस भी जुमले में देना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो एक तो वो है, दूसरा विच है और तीसरा जो है वो है डेट। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन। अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट में क्या होता है? एक तो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है, हम एक टीम को, हम एक मजमूए यानी हम एक फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक बंदे में सेपरेटली। अभी इसमें क्या होता है, इसमें इंडेफिनेटिव में क्या होता है, इसमें होता है कि हम एक ग्रुप की बात करते हैं और इसमें से थोड़े बहुत जो मेंबर्स हम उनकी बात करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम कितने मेंबर्स की बात करते हैं और कौन कौन से मेंबर की बात करते हैं। इफ ऐसे अगर कोई भी ग्रुप है, मैं कहूँ कि ऑल ऑफ यू डिड वेल, ठीक है, ऑल ऑफ यू डिड वेल, आप सब लोगों ने अच्छा काम किया। हाँ, अभी जो है ऑल जो लफ्ज है, ऑल जो वर्ड है ये इंडेफिनिट है, हमें पता नहीं कि कौन से ऑल। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सम, हमें पता नहीं होगा कि कौन से सम। अगर मैं कहूँ कि फ्यू भी हमें पता नहीं होगा कि कौन से बंदे हैं जिनके बारे में उन लोगों ने कहा कि थोड़े बहुत बंदों ने किरदार अच्छा अदा किया, थोड़े बहुत बंदों ने अपना जो कैरेक्टर है अच्छा अदा किया। सो हमें पता नहीं होता कि वो कौन से बंदे हैं, ऑल में भी या फ्यू, सम। ठीक है, ये थोड़े बहुत जो अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इंडेफिनिट में, इसमें क्या होता है, हमें अगर पता नहीं होता कि कितने बंदे हैं या कौन कौन से बंदे हैं या कितने बंदों को हम पॉइंटेड आउट कराना चाहते हैं तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ऑल, फ्यू, सम। ठीक है, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्वेश्चन को पैदा करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ मैं कहूँ कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पर जो एक वर्ड है व्हाट, ये जो है ये क्वेश्चन के अल्फाज हैं जिसके साथ हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। व्हाट हो गया, विच हो गया, वो हो गया, वूम हो गया एंड वूज हो गया। ये जो अल्फाज हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ मैं कहूँ कि व्हाट इज योर
नेम। हमें क्वेश्चन मार्क हमेशा देनी है, अगर हम नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, ये एक क्वेश्चन हो गया, किसके लिए, ये हमने व्हाट इस्तेमाल किया है। अगर मैं कहूँ कि विच इज योर फेवरेट टीचर, ठीक है। तो विच जो है हमने इस्तेमाल किया किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो ये जो हमने आज डिस्कस किया वो ये था कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, ज़मीर है क्या, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, एंड इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है, एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। अगर अभी तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, एंड आई विल गिव यू आंसर ऑफ द क्वेश्चन, एंड हम अभी मिलेंगे।